हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए फरवरी महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोज़ रेजोनेट होने लगेंगे। तो प्लीज़ ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर मैसेज करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप चैट भेजिए और मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए फेब्रुअरी मैसेजेस क्या है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है फेब्रुअरी महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए करंट एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है मून। और आउटकम आपके लिए है ये कार्ड, जो हम एंड में देखेंगे कि ये क्या है। तो टॉरस, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आपको कोई होप ही नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट है। आप फ्यूचर के तरफ एक्साइटेड नहीं हो। आपको लगता है कि अब जो मैं जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा था या जिस चीज़ के लिए वेट कर रही थी वो अब नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा एक निराशादायक एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली ये एक लव के मामले में है। आप वेट कर रहे हो किसी खास पर्सन के लिए, उनके मैसेज के लिए, या फिर आप जनरली अगर आप सिंगल हो तो आप वेट कर रहे हो कि कब मैं अपने पर्सन से मिलूंगा या मिलूंगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप निराश हो, क्योंकि अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो उस पर्सन के तरफ से अब तक कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिखाई दिया है। ये पर्सन काफी डिसइंटरेस्टेड लगते हैं, या फिर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे या अब तक नहीं लिया है, और अब आपको लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आप निराश हो। अब आपकी पास्ट में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो है टॉरस की एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने ट्रू एनर्जी में हो, ट्रू एलिमेंट में हो। आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे पास्ट में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एनर्जी में हो, बैलेंस की एनर्जी में हो। आप किसी पर्सन से मिले जो जिसके साथ आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ। ये एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है। यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी है। हो सकता है आप कोई जेमिनाई के साथ डील कर रहे थे, मगर ये पर्सन को मिलकर आपको लगा कि ये पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर देख सकते हो। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डेविल दिखाई दे रही है। डेविल एक टॉक्सिक सिचुएशन है, एक टॉक्सिक एलिमेंट है यहाँ पे। क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन मैच है। ओके, तो आप इस पर्सन को एक डिवाइन मैच की तरह देखते हो, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप थोड़े से बहुत ज्यादा, थोड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इस चीज को लेकर। आप सब कुछ छोड़कर बस इसी पर्सन के बारे में सोचने लगे, इस पर्सन के लिए आप सब कुछ करने लगे। आपकी पूरी लाइफ इस पर्सन के आगे पीछे डिपेंड होने लगी, जो बहुत अनहेल्दी है टॉरस। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप मतलब बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगे इस पर्सन को लेकर। अब करंट एनर्जी में मैं एक ऑफर देख रही हूँ, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत जो काफी स्टेबल है। अब ये ऑफर क्या है? तो देखिए, ये एक लव ऑफर है, मगर यहाँ पे आप खुश नहीं हो। यहाँ पे एक स्टेबल ऑफर या तो आप किसी को दे रहे हो या फिर ये पर्सन खुद आपको दे रहे हैं,
मगर इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे टाइमिंग की इशू है या फिर वक्त आप दोनों के अगेंस्ट है। जो भी आप करो, आप दोनों या तो टाइम नहीं निकाल पा रहे हो एक दूसरे के लिए, या फिर टाइम गलत, मतलब वो टाइम सही नहीं होने के वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन, ब्लॉकेजेस हो रही है इस रिलेशनशिप में। मगर ये जो वक्त है वो भी बदल रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को वक्त के साथ चलना है और वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपको फ्लो में जाना है, आपको जो हो रहा है वो उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये वक्त भी बदलने वाला है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके इस रिलेशनशिप में इस वक्त, वो भी बदलेगा। ओके, अच्छा वक्त भी आएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना है पेशेंटली। मगर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे एक पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन की तरफ से एफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है इस इम्बैलेंस के वजह से। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे झगड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश एनर्जी लग रही है और लैक ऑफ पैशन लग रहा है यहाँ पे, तो उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स है। ये पर्सन बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे, और एक्शन ले भी रहे हैं तो मतलब वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। तो आप खुश नहीं हो जनरली इस होल सिचुएशन को लेकर, इसीलिए आप बहुत निराशादायक एनर्जी में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं होगा। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पे नई बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, मगर उसमें ब्लॉक है, उसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो ये चैलेंज क्यों है आपके लिए? क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई तो है जो इसे सैबोटाज कर रहे हैं। अब ये आप सैबोटाज कर रहे हो या कोई पर्सन, आपके पर्सन सैबोटाज कर रहे हैं। और कुछ है पास्ट को लेकर जो आप दोनों रिकवर नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों से, इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए चैलेंज है। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स करी है, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करने से अच्छा है कि आप वॉक अवे करें। अगर ये सिचुएशन में आपको इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है किसी चीज को ओके करने के लिए या बैलेंस में ले आने के लिए, तो फिर क्या ये वर्थ है? क्या ये सिचुएशन में आप अपने पीस ऑफ माइंड को खो दे रहे हो, अपने खुशियों को खो दे रहे हो, आप दूसरे लोगों, उसके वजह से दूसरे लोगों की ताना आप सुन रहे हो, शायद आप दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो रहा है। क्या ये सब आपके लिए मतलब सही है? मतलब ये जो चीज़ है ये आपको सोचना होगा, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कभी कभार एक सिचुएशन में अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो वॉक अवे करना बेटर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप से वॉक अवे करें, मगर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो और उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं मिल रही, तो शायद आप दोनों को थोड़ा सा वक्त लेना है, थोड़ा अलग होना है, सोचने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। शायद आप दोनों के अंदर एक डर है जिसके वजह से आप कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, मगर वो नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि वक्त भी आपके अगेंस्ट है शायद। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि जिस चीज़ में आपको खुशी नहीं मिल रही उसमें आप क्यों हो, उस रिलेशनशिप में आप क्यों हो। आपके लिए हिडन फैक्टर में है मून। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई है, या तो आप इस पर्सन से छुपा रहे हो या फिर ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, मगर कुछ तो है जो सीक्रेट है और वो बाहर आने वाली है सही वक्त पर। तो मून इमोशंस की भी एनर्जी है। तो देखिए, स्टार है यहाँ पे, यूनिवर्स कह रही है कि इस वक्त आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है और वो वक्त आएगा, मगर शायद इस वक्त आपको अपने आप पर फोकस करना है, इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करनी है। और अगर उसमें थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए तो भी वो वर्थ है, क्योंकि शायद सेपरेशन के दौरान आपको कुछ समझ आए, कोई आइडिया मिले इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो देखिए, आउटकम यहाँ पे आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, एक एपोलॉजी यानी कि कोई माफ़ी मांग रहे हैं उसकी एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ या इंफॉर्मेशन, गॉसिप, उस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ नेगेटिव बातें हुई हो, आप दोनों के बारे में कुछ नेगेटिव बातें हुई हो। यूनिवर्स कह रही है कि दूसरे लोगों के इन बातों से आपको इफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स में है, लियो एनर्जी। मगर तो यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में आकर कोई डिसीजंस ले रहे हो जो गलत है। आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, शायद थोड़ा सा आपको करेज की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और फिर सब कुछ एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप से आप वॉक अवे करें, मगर आप में हिम्मत नहीं हो रही। तो वो भी यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप एक डिफिकल्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, करेज, पेशेंस को टैप करना है ताकि आप अपने लिए सही डिसीजन ले सको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो ओपन हार्ट लिखा है यहाँ पे, योर हार्ट इज सेफ लिखा है। यहाँ पे मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो किसी चीज़ को लेकर। फियर को आपको लेट गो करना है, क्योंकि कभी कभी डर के वजह से भी हम बहुत कुछ ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम कोई रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि हमें डर है सोसाइटी का, हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे, हमें डर है कि हम कैसे जिएंगे। तो डर के वजह से हम काफ़ी बार गलत फैसले भी लेते हैं। तो यूनिवर्स कह रही है अपने हार्ट को आप ओपन रखिए ताकि आप नए बिगिनिंग्स को रिसीव कर सके। दूसरों की मदद लेना सीखिए, क्योंकि कभी कभार हम सबको मदद लेने की ज़रूरत होती है। तो दूसरे लोगों से भी हम लव एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमें अगर सपोर्ट करे, फैमिली अगर सपोर्ट करे, तो उस लव से भी हम हील और रिकवर कर सकते हैं। तो अलाउ योरसेल्फ टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए अपने आप को ओपन रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है। हमको लगता है कि यही है हमारा फ्यूचर, मगर अगर आपने एक मौका दिया तो शायद आपके लिए कुछ और बेहतर हो सकता है जो आपकी लाइफ बदल दे। तो अपने मन को ओपन रखिए, हार्ट को ओपन रखिए, नहीं जो आ रहा है आने दे, जो जा रहा है उसे जाने दे। तो टॉरस यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो है यहाँ पे, जेमिनाई है यहाँ पे, कैप्रिकॉन है। अब साइंस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मुझे बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि अरे मेरे पार्टनर की एनर्जी साइन वर्गो है, आपने वर्गो नहीं कहा। उसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो साइंस में बोलती हूँ वो सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर ये स्टोरी आपकी है तो ये रीडिंग भी आपकी ही है। सिर्फ इस वजह से कि आपके पर्सन की यहाँ पे साइन नहीं दिखाई दे रही, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये शायद उनके सन मून साइन हो, आपको नहीं पता उनके सन और मून साइन में क्या है। ओके, तो साइंस पर ध्यान मत दीजिएगा, मगर ये है साइंस। टॉरस है, कैप्रिकॉन है, फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये है मेजर साइंस। ओके, तो ये है आपके लिए और हाँ, यहाँ पे एक्वेरियस भी है, एक्वेरियस और कैंसर है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर।